बल्किंग, मसल मास को बढ़ाना, मसल मास को ज़्यादा करना। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में बल्किंग करने की कोशिश ज़रूर की होगी, मगर 90% लोग जो हैं वो बल्किंग से इतना फ़ायदा ख़ास नहीं उठा पाते। वो अपना वज़न तो बढ़ा लेते हैं मगर फ़ैट से। तो गाइज़, अपनी बल्किंग को इफ़ेक्टिव करने के लिए आपको जो मैं आज मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ इनको इग्नोर करना होगा, इनको छोड़ना होगा, तो आप मैक्सिमम मसल ग्रोथ कर सकेंगे और बल्किंग के बाद आपको बहुत ज़्यादा लंबे कट की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये गलतियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए ज़रा इस पे नज़र डालते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। वेलकम बैक अगेन दोस्तों, मेरा नाम है नुमान कुरैशी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बल्किंग। मैं अपने एक्सपीरियंस से अपनी फ़िटनेस की जर्नी में काफ़ी बार बल्किंग कर चुका हूँ। तो गाइस, जो गलतियाँ मैं करता आया हूँ वो गलतियाँ आप लोग ना करें, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपके साथ अपनी मिस्टेक को शेयर करने वाला हूँ। शुरू करते हैं स्टार्ट से। बल्किंग एक मसल बिल्डिंग प्रोसेस है जिसके लिए हमें हमारी बॉडी में ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर, अगर मेरा वेट 80 kg है तो 80 किलो को मुझे इसी जगह मेंटेन करके रखने के लिए जितना खाना खाने की ज़रूरत है इससे मुझे ज़्यादा खाना होगा। इसको कहते हैं बल्किंग। साइंटिफिक वे में इसको हम कह सकते हैं कैलोरीक सरप्लस। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब हम कैलोरी सरप्लस में खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में सिर्फ मसल मास गेन नहीं होता है, इसके साथ साथ फैट भी गेन होता है। आपकी बल्किंग कितनी सक्सेसफुल गई इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी ने कितना कम फैट गेन किया, कितना कम फैट आपकी बॉडी पे आया। तो ये चीज़ डिसाइड करेगी आपकी बल्किंग कितनी सक्सेसफुल गई। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से। गाइस, बहुत बड़ा कैलोरिक सरप्लस। मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपने अपनी डाइट में कैलोरिक सरप्लस करना है बल्किंग करने के लिए तो आप 200 से 300 कैलोरीज तक सरप्लस करें। लोग 1000 से 1200 तक कैलोरीज का सरप्लस कर लेते हैं। होता क्या है, आपकी बॉडी के लिए आसान है फैट गेन करना एज कम्पेयर टू मसल गेन करना। जितना आपके लिए हैवी वेट जिम में जाके लिफ्ट करना मुश्किल है, आपकी बॉडी के लिए इतना ही मुश्किल है मसल को गेन करना। तो गाइज, आप कैलोरीज बिल्कुल एक नज़र में रखते हुए 200 से 300 तक ज़्यादा खाएं, इससे ज़्यादा ना जाएं। तो ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2 की बात करते हैं। बल्किंग के नाम पर कुछ भी खा जाना, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, सोडा, कुछ भी बाजार का खाया जाना। आफ्टर ऑल मैं बल्किंग पे हूँ, नहीं, बल्किंग में ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप क्लीन बल्किंग चाहते हैं, मैक्सिमम मसल ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को नज़र में रखते हुए खाना होगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपका जितना बॉडी का वेट है इसके हिसाब से आप कार्ब, प्रोटीन और फैट खाएं। प्रोटीन के साथ प्रॉब्लम यह है, एक तो आसानी से मिलता नहीं है, या हमारे घर में प्रोटीन फूड खाने की इजाज़त नहीं है, वेजिटेरियन, या फिर जो फूड हमें मिलता है वो बहुत कॉस्टली है, महंगा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका बॉडी वेट है 50 kg तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत है 2.2 ग्राम पर kg तक। 100 से 120 ग्राम तक प्रोटीन आपको खाना ज़रूरी है। और कार्ब की बात कर ले तो कार्ब आप 4 गुना तक ज़्यादा खा सकते हैं। अगर आपका 50 kg बॉडी वेट है तो आप 200 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट को खा सकते हैं एक अच्छी बल्किंग के लिए। फैट की बात कर लें, गाइस, ये बल्किंग है तो इसमें फ़ैट कम नहीं रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं रखने हैं। आपका बॉडी वेट 50 kg है तो आप 50 ग्राम तक फ़ैट खा सकते हैं। तो गाइस, आपको अपनी कैलोरीज़ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे बहुत ख़ास नज़र रखनी होगी। ये थी मिस्टेक नंबर 2। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 3 की। बहुत ज़्यादा लोग करते हैं हर बॉडी पार्ट को इक्वली ट्रेन ना करना, अपनी अपर बॉडी को जस्ट ट्रेन करना, लोअर को इग्नोर कर देना, ये समझते हुए कि लोअर में सिर्फ एक मसल है, जबकि लोअर में जितने आपकी अपर बॉडी में मसल हैं इतने ही मसल्स हैं। हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप मसल, इनर क्वाड्रिसेप, आउटर क्वाड्रिसेप, काफ मसल, ग्लूट्स मसल, 6 मसल्स इतने ही आपकी अपर बॉडी में है। तो आपकी बॉडी सिमेट्री में ग्रो होगी, सिमेट्री में बल्किंग करेगी। अगर आप सिर्फ अपने आर्म्स को बड़ा करना चाहते हैं तो आपकी बॉडी ऐसा करने की आपको इजाज़त नहीं देगी। आपकी ओवरऑल बॉडी ग्रो होगी तो आपका आर्म्स ग्रो होगी। आपकी आर्म्स इतनी ग्रो हो जाएं और मसल बाकी इतने इतने रह जाएं, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो गाइस, इक्वली हर मसल को ट्रेन करना, ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 3। तो अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 4 की। मिस्टेक नंबर 4 है हैवी वेट का लिफ्ट ना करना। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें 5-5 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, वेट को उठाते हुए, मगर
प्रोग्रेस ज़ीरो। गाइस इन लोगों में 3 चीज़ें कॉमन है। एक तो ये हैवी वेट लिफ्ट नहीं करते, डे 1 से जो वेट लिफ्ट कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं, रेगुलर जिम आते हैं और डे 1 में भी स्किनी थे, आज भी स्किनी है। इतनी मेहनत करने के बावजूद कोई मसल ग्रोथ नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं। क्यों? क्योंकि ये हैवी वेट लिफ्ट नहीं करते। तो दोस्तों आपको हैवी वेट लिफ्ट करना होगा, इस मिस्टेक को इग्नोर करना होगा। बल्किंग के लिए जो नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपका हैवी वेट को लिफ्ट करना। अब हैवी की डेफिनेशन आपकी नज़र में कुछ और हो सकती है, मेरी नज़र में कुछ और। मेरे लिए हो सकता है 80 kg हैवी हो और आपके लिए 100 kg हैवी हो। ये डिसाइड आपने खुद करना है। एक सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। अगर आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, उसका सेट लगा रहे हैं, तो सेट में अगर आप 8 रेपिटेशन कर रहे हैं, 8 रैप्स को लगा रहे हैं, तो जो आपका लास्ट रैप है वो इस तरह से लगना चाहिए कि इसके बाद एक भी और रैप लगाने की आपकी बॉडी में ताकत ही ना हो। इसको हैवी कहते हैं। तो आप खुद डिसाइड कर लें 8 रैप मुश्किल से कौन से वेट से आपसे लगते हैं। एनीवेज गाइस, ये 4 गलतियों को इग्नोर करें और प्रॉपर से अच्छी बल्किंग करें, मसल को ग्रो करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, हमारे इस फिटनेस चैनल क्रैशी फिटनेस को सब्सक्राइब करें ताकि हम कनेक्टेड रहें। बेल आइकन बटन को प्रेस करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।